अभी आरती और छोटू का केस जो है सोल्व भी नहीं हुआ था, तब तक हमारे भारत में एक नया केस आ गया। और जो केस ऐसा प्यार का ऐसा केस आया जिसे जानने के बाद लोग जो है अपने कानों पर विश्वास भी नहीं कर रहे थे कि हमारे भारत में क्या ऐसा दोबारा कभी कांड हो सकता है। लेकिन इस प्यार का जो भयानक अंत हुआ, इसे सुनने के बाद लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। आखिर क्या हुआ इस घटना में, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की जो घटना है, यह घटना है राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान प्रदेश का एक औद्योगिक क्षेत्र पड़ता है अजमेर, और ठीक उसी के पास सदर थाना के ही पास एक इलाका लगता है देराठू, और उसी के रहने वाले होते हैं पिंटू सिंह रावत, जिसकी उम्र होती है 22 साल। और पिंटू सिंह रावत जो होता है वह रोज़ की तरह अपनी जो है जाकर वहाँ के ही अजमेर के ही इलाके में एक स्ट्रीट एरिया में जाकर वहाँ पर एक नौकरी किया करता था। अब मैं बात 3 अक्टूबर 2022 का, उसी दिन नसीराबाद के पूरे इलाके में गरबा का त्यौहार चल रहा था, क्योंकि उसी समय नवरात्रि का पूरी तरह से ज़ोरों तोरों से वहाँ पर गरबा की पूरी तैयारी भी चल रहा होता। इसी बीच वहाँ कुछ पंडाल भी लगे होते हैं। उसी पंडाल में वह जो होता है पिंटू रावत वहाँ पर पूरी तरह से अब जाने की भी तैयारी कर लेता है। तभी शाम का टाइम होता है और पिंटू रावत जो होता है वह अकेले वहाँ जो है पंडाल में चला जाता है, और जाने के बाद लगभग पूरी रात बीत जाता है। पिंटू अपने घर नहीं आता, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं, और उसी समय जो होते हैं पिंटू की तलाशी भी करना शुरू कर देते हैं। आसपास के पंडालों में देखते हैं तो पिंटू का कहीं अता पता नहीं चलता, और इसकी वजह से उसका चचेरा भाई होता है रामराज सिंह इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि तुरंत ही उसके ही मोबाइल पर वह कॉल लगाने लगता है। जैसे ही रामराज कॉल लगाता है तुरंत ही वह कॉल तो लग जाता है, लेकिन उस कॉल को रिसीव करने वाला कोई नहीं होता है। लगभग 3 से 4 बार वह कॉल मिलाता है, लेकिन वह कॉल उठाने वाला कोई नहीं होता है। तभी रात का तीसरा पहर आ जाता है। रात के तीसरे पहर में वह काफ़ी घबरा जाता है। वह जाके वहाँ के कई गांवों में तलाशी करता है, कई जंगलों में, कई झाड़ियों में तलाशी करता है। हो सकता है कहीं ना कहीं वह किसी ही अवस्था में पड़े हों। अब इसकी वजह से रामराज जो होता है उसी समय काफ़ी इतना घबरा जाता है, उसको कुछ सुझाई नहीं देता। तभी एक बार वह दोबारा ही कोशिश करने लगता है कि क्यों ना हम दोबारा मोबाइल जो है उसी समय ट्राई करें। अब अपने जेब से रामराज मोबाइल निकालता है, तुरंत ही पिंटू के मोबाइल पर कॉल कर लेता है, और जैसे ही कॉल करता है तो कुछ देर घंटी बजने के बाद उस कॉल को रिसीव कर लिया जाता है। और उस कॉल को रिसीव करने वाला कोई और नहीं होता, वह पिंटू सिंह रावत होता है। वह काफ़ी एक गहरी आवाज़ में, वह काफ़ी इतने हल्के आवाज़ में बोल रहा होता है कि हम जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं, हमारे ही पास के जानने वालों ने हमारी बहुत ज़ोर पिटाई कर दी, हम काफ़ी ज़्यादा घायल हैं। और जैसे ही वह रामराज इस चीज़ को सुनता है तुरंत ही वह अपनी बाइक निकालता है। अपनी बाइक निकालने के बाद वह जहाँ पर पिंटू ने जिस चीज़ का पता बताया था वहीं पर वह पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद पिंटू को वह देखता है तो वह एक मन्ना आसन अवस्था में पड़ा हुआ था। तुरंत ही अब रामराज पिंटू को अपने बाइक पे अपने दोस्तों के साथ बैठाता है। बैठाने के बाद तुरंत समय जो होता है नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में ले जाता है। अब नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसका इलाज भी करना शुरू कर देते हैं, और जब वहाँ के डॉक्टर उससे पूछते हैं तो वह बताने लग जाता है कि हम छत पर से गिर गए हैं। लेकिन वह काफ़ी इतनी ज़्यादा गहरी उसको चोट लग गई थी कि वह इसके आगे कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर उसका इलाज ही कर रहे थे, तभी डॉक्टर जो है उसका जवाब दे देते। वह कहते हमारी बस की बात नहीं है। अब जो होता है रामराज सिंह वह काफ़ी घबरा जाता है। अब रामराज सिंह जो होता है तुरंत ही उसी समय अब कॉल करके वह जो है पिंटू के घर वालों को पूरी सूचना दे देता है, जिसके बाद पिंटू के माता पिता जो होते हैं और उसकी जो बहन होती है तुरंत ही उसी नसीराबाद के सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पर पिंटू काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा हुआ था। अब रामराज और जो होते हैं रामराज और उसके जो दोस्त होते हैं दोनों मिलकर उसी समय अजमेर के सरकारी अस्पताल में, जवाहरलाल नेहरू के ही सरकारी अस्पताल में ले जाने की पूरी तैयारी भी कर लेते हैं। तभी रास्ते में ले जाते हैं तो जो होता है काफ़ी इतनी नाजुक हालत बन चुकी थी पिंटू की कि वह उसके लग रहा था उसका बचना काफ़ी मुश्किल है। अब इसकी वजह से रामराज जो होता काफ़ी घबरा जाते हैं, और साथ में उसके जो माता पिता बैठे वह आप इतना घबरा जाते हैं कि अपने बेटे की वह काफ़ी दुआ भी करने लगते हैं। लेकिन वह जो होता है पिंटू बस एक ही बात उस समय अब जो होता है रामराज के कानों में बोल देता है कि हमारे साथ जो हुआ है इसका और कोई कारण नहीं, इसका एक ही कारण है पिंकी। और तैसे उसकी आवाज़ बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वह सांसें रुक जाती हैं, और जिससे वहाँ उसी समय जो रामराज होता है वह समझ जाता है कि इसकी मौत हो गई है। अब तुरंत ही उसी समय, लेकिन अब उसकी जान सोचते हैं क्यों ना कुछ अंदर होगा, तो इसके लिए वह जैसे ही सरकारी अस्पताल पहुँचते हैं तो पता चलता है डॉक्टर की तरह तुरंत ही उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। करने के बाद उसके बॉडी को वह गाँव में लाते हैं।
जैसे गांव वाले इस घटना को सुनते हैं और उस व्यक्ति को कि इसे किसे मारा, तो हो सकता है पिंकी के भाई ने इसे मारा है। उसकी वजह से उसके घर वाले जो होते हैं, पिंटू के घर वाले काफ़ी गुस्से हो जाते हैं और इसकी वजह से वह गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। रावत जितने परिवार के जितने भी लोग थे, रावत सदस्य के जितने भी लोग थे, सब इकट्ठा हो जाते हैं और उस बॉडी को ले जाकर वहाँ गाँव के ही साइड में धरना देना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद गाँव के लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं, तुरंत ही वह नज़दीकी थाने सदर थाने में पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद तुरंत ही पुलिस के सामने अब उसी समय पिंकी के घर वालों का नाम लेते हैं। पिंकी के पिता का नाम होता है गिरधारी सिंह और उसके जो है उसी समय जैसे नाम लेते हैं तो पुलिस सुनती है, काफ़ी शोर में आ जाते हैं, क्योंकि गिरधारी सिंह ऐसा नाम था कि यह जो जाट परिवार का यह सदस्य था। इनका परिवार जो होता है उसी इलाके में काफ़ी जाना माना परिवार था। इसकी वजह से पुलिस जैसे ही सुनती है तो एक बार वह इस केस को लिखने में काफ़ी किचकिचाहट करने लगती है। जिसकी वजह से जब रावत परिवार के सदस्य और जो जितने नेता होते हैं सब इकट्ठा होते हैं, जब इस केस को लिखने में पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव मारते हैं। काफ़ी मशक्क़त बाद पुलिस जो होती है अब इस केस को हैंडल करना भी शुरू कर देती है। पुलिस जो होती है सबसे पहले पिंकी से मिलना भी चाहती है, क्योंकि पिंकी जो होती है, पिंकी वह जाट परिवार की एक सदस्य थी। इसकी वजह से वहाँ की जो पुलिस टीम होती है वह तुरंत ही उसी समय वह गाँव में जाती है। अब गाँव में जाने के बाद पिंकी के घर जाती है तो पिंकी वहीं बैठी होती है। जब पुलिस पिंकी से पूछने लग जाती है तो पिंकी जो होती है वह कहने लगती है कि हमारे पास पिंटू तो आया ही नहीं, हम तो अपने यहाँ घर में परिवार में पूरी अपने आराम के साथ यहाँ सो ही रहे थे, हमारे घर वाले सब साथ में ही थे और हम कहीं गए हुए नहीं थे। लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय पिंकी के बातों पर काफ़ी शंका करने लगती है। पुलिस को लगने लगती है क्यों ना यह पिंकी जो होती है यह हमसे काफ़ी कुछ छुपा रही है। इसकी वजह से पुलिस सबसे पहले वह अपने थाने चली आती है। अब पुलिस जो होती है अब इस घटना को जांच करने के लिए मुखबिर बिछा देती है उसी गांव में, पता करने के लिए क्या पिंकी जो कह रही है क्या इसमें काफ़ी जारी सच्चाई या नहीं है। अब जो मुखबिर होते हैं गांव में पता लगाना भी शुरू कर देते हैं। अब मुखबिर के द्वारा गांव में जैसे यह पता लगाया जाता है, पता चलता है ये लोग उस रात जो होते हैं जब गरबा का टाइम होता है तो यहाँ के पंडाल में गरबा के टाइम इनके पूरे परिवार वाले तो गए थे, लेकिन वहाँ पे गरबा के कुछ वक्त वहाँ से निकल गए थे। अब इसकी वजह से अब जो होते हैं पुलिस उस वजह से, यानी कि वह जो मुखबिर होता है जैसे सूचना देता है, पुलिस जो होती है अब उसी समय अब जाती है। जैसे ही वह पहुँचती है पिंकी के घर, पता लगता है उसके जो पिता होते हैं गिरधारी, वह जो है अपने घर छोड़ के फरार हैं। और उसी समय पुलिस जो होती है, गिरधारी के दो भाई भी होते हैं, प्रधान सिंह और होता है हनुमान सिंह। दोनों पुलिस जैसे उन दोनों की तलाशी भी करती है तो पता लगता है उनके घर वाले जितने भी सदस्य थे यानी कि सब फरार थे। अब पुलिस जो होती है अब पिंकी के घर वालों पर पूरी शंका भी करना शुरू कर देती है। इसकी वजह से अब उनकी तलाशी करने के लिए पुलिस जो होती है काफ़ी टीम लगा देती है। अब पुलिस जो होती है इन्हीं टीमों के जरिए ही इनके घर वाले, पिंकी के घर वालों की पूरी तलाशी भी करना शुरू कर देती है। लगभग 24 घंटा का वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ में ये लोग नहीं आते। अब पुलिस जो होती है काफ़ी ज़्यादा मुखबिर बिछा रखे थे, जिसपे मुखबिर के द्वारा पता लगता है कि यह लोग गांव के दक्षिणी छोर में जाकर किसी घर में बैठे हुए हैं। पुलिस जाती है उसी समय, वह उस समय जो होती है पिंकी और उसके समय उसके जो पिता होते हैं गिरधारी है और गिरधारी के दो भाई होते हैं उस समय प्रधान सिंह और हनुमान सिंह, वहाँ पर सब होते हैं। पुलिस जाकर उनको जो है बिना किसी को बताए वहाँ पर शादी पोशाक में पहुँचकर चारों को अपने कस्टडी में लेती है। और जब पुलिस उनको कस्टडी में लेती है और जब उनको थाने ले आती है तो सबसे पहले उनके साथ काफ़ी पुलिस जो होती है काफ़ी कड़ाई के साथ पेश आती है। जिसके बाद अब जो होते हैं गिरधारी और हनुमान जो होते हैं यह सब चारों पुलिस के सामने टूट जाते हैं। और इसके बाद पुलिस के सामने जो सच्चाई रखते हैं, इसके बाद पुलिस जब सुनती है तो सुनने के बाद पुलिस के भी रूह कांप जाते हैं। अब अजमेर के देवराठी गांव के रहने वाले होते हैं पिंटू सिंह रावत। पिंटू सिंह रावत की उम्र होती है उस समय होती है 22 साल और पिंटू सिंह रावत के माता पिता भी साथ में होते हैं और उनकी दो बहनें भी होती हैं। दोनों बहनों की शादी जो होती है बाल अवस्था में हो गई थी, क्योंकि उस समय जो होता है बाल विवाह का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था। इसकी वजह से पिंटू जो होता है वह अपनी घर की उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी और पिंटू जो होता है अपनी पढ़ाई करने के लिए वह नसीराबाद के ही कॉलेजों में आया जाया करता था, क्योंकि नसीराबाद में कई सारे ऐसे कॉलेज थे जिसमें बड़े बड़े लोग आते थे और अपनी ज़िंदगी बना के भी चले जाते थे। और नसीराबाद में जाकर पिंटू अपनी पूरी पढ़ाई भी करना भी शुरू कर देता है। इसी जो है ग्रेजुएशन की लास्ट वर्ष की तैयारी भी चल रही थी और पिंटू अपनी पढ़ाई उसी वक्त कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात होती है नसीराबाद के इलाके की रहने वाली होती है पिंकी, और जिसकी उम्र होती है लगभग 19 साल के बीच। और वह पिंटू जो होता है जब पिंकी को देखता है तो देखने के साथ जो है
उसके तरफ एक इतनी आकर्षित हो जाता है, क्योंकि पिंकी जो होती है काफ़ी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसके ओर हर अगर कोई देखेगा तो खिंचा हुआ चला आता था। और उसकी जो बोली थी पिंकी की काफ़ी इतनी मीठी थी कि इसकी बोली से हर कोई मन भा जाता था। अब इसी वजह से जो होता है यह होता है पिंटू उसी समय पिंकी से दोस्ती कर लेता है, और दोस्ती करने के बाद जो है उसके घर आने जाने की भी जुगाड़ भी लगाने लगता है। लेकिन उसके घर जो होते हैं जाट परिवार पूरा सदस्य होता है, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं। इसकी वजह से पिंटू जो होता है पिंकी के घर जाने में असमर्थ था। और इसी वजह से पिंकी का एक भाई होता है सुरेंद्र सिंह, और सुरेंद्र सिंह जैसे ही उसी समय पिंटू के नज़रों में आता है, तुरंत पिंटू जो होता है सुरेंद्र सिंह से जाके दोस्ती बना लेता है। क्योंकि सुरेंद्र सिंह जो होता है वह शराब की आदी होता है, और उसी शराब की आदी का फ़ायदा उठाकर पिंटू जो होता है उसी शराब की वह जो है हौस दिखाकर सुरेंद्र के साथ जो है काफ़ी अच्छे से व्यवहार भी करता है, और उसके साथ जाकर शराब भी पिया करता है। और इसी शराब के चलते वह इन दोनों में काफ़ी अच्छे से दोस्ती हो गई थी। इनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई थी कि वह उसी समय मौका निकालकर जो पिंटू होता है सुरेंद्र के घर आना जाना शुरू कर देता है। जब आने जाने लगता तो उसी समय पिंकी से भी मिलने की मौका मिल जाता है। लेकिन पिंकी के घर वालों को इस बात की भनक तो नहीं थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, और पिंकी जो होती है वह अपने घर उसी समय वह जाकर पिंटू को भी बुलाने लगती, क्योंकि पिंटू के घर वाले जो होते हैं वह उस समय पिंटू के रोकने वाले तो कोई नहीं होते हैं। लेकिन पिंकी जो होती है पिंकी के घर वाले रोकने वाले काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन इसके बारे में पिंकी के घर वालों को कोई चीज़ पता भी नहीं होता है। अब जिस वजह से अब पिंटू जो होता है वह मिलना जुलना भी जारी कर देता है। लेकिन पिंटू की जो है माली हालत इतनी सही नहीं थी कि वह जो है अपने घर वालों की जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा सके। अब इसी वजह से जिम्मेदारी निभाने के लिए वह अजमेर के ही स्टेट एरिया में जाकर एक कंपनी में पिंटू जो है नौकरी भी करना शुरू कर देता है। नौकरी करने के बाद वह अपनी नौकरी पे बहुत ज़्यादा ही फोकस करने लगता है। अब इसकी वजह से जैसे ही फोकस करना शुरू कर देता है तो पिंटू जो है काफ़ी इतनी मेहनत करता है कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। अब पिंटू के पास पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो इसी पैसे की बदौलत जो होता है पिंटू एक काफ़ी स्मार्टफोन ले लेता है। इतना अच्छा स्मार्टफोन लेता है कि वह ले जाकर पिंकी को गिफ्ट कर देता है, जिससे जैसे ही पिंकी इस मोबाइल को पाती है वो काफ़ी जो है इतनी खुश हो जाती है, तुरंत ही वह जो है पिंटू को दिल से भी जाना शुरू कर देती है। इसकी वजह से वह जैसे ही पिंकी का फ़ोन पाती है तो अपने घर में तो ले जाती है, और वह जब मौका मिलता तो वह जो है अकेलेपन रहने की सूचना तुरंत ही फ़ोन करके उसी समय पिंटू को दे देता है, जिससे पिंटू जो होता है पूरा फ़ायदा भी उठा लेता है और उसके घर में जाता है। जब कोई घर में नहीं रहता तो मौके के फ़ायदा उठा लेता है, और यह मौके के फ़ायदा इनका जो है प्रेम प्रसंग में चलकर इनका जो होता है एक दिन प्रेम संबंध बन गया। इनका प्रेम संबंध जो होता है आए दिन ऐसे ही चलता रहता, क्योंकि उसी मोबाइल के थ्रू जैसे ही पता लगता घर में कोई नहीं, इसकी सूचना तुरंत ही उसी मोबाइल से पिंकी जो होती है पिंटू को दे देती है। इनका सिलसिला आए दिन ऐसे चलता रहता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है। इसी बीच जो होती है पिंकी के जो है जितने भी इनके जार बिदारी के लोग थे सबको इस बात की भनक लग गई थी कि पिंकी का उस जो है पिंटू के साथ जो है प्रेम प्रसंग चल रहा है। और उनके जो है जैसे इस एरिया में इस चीज़ की खबर पहुंचती है तो जो है इनकी कानों के तहत ही इनके परिवार के पड़ोसियों की तरफ से तुरंत ही वह खबर जो होता है उसी समय सुरेंद्र के कानों पर पहुंच जाता है। सुरेंद्र जो होता है अब जो होता है पिंटू के आने जाने पर अपने घर रोक लगवा देता है, जिससे पिंटू जो होता है वह समझ जाता है कि हमारा इनके घर जाना ठीक नहीं है। लेकिन अब जो होती है पिंकी जो होती है वह पिंटू से मिलने के लिए काफ़ी बेकरार हो उठी थी। पिंकी जो होती है अपनी 10वीं की पढ़ाई छोड़कर वह जो है अपनी घर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, लेकिन वह जो होता है पिंकी और पिंटू का मिलना काफ़ी कम हो गया था। अब इनका जो होता है इतना मिलना कम हो गया था कि इनसे जो है अगर यह मिलने की कोशिश करते इनके घर वाले पिंकी के जो घर वाले थे काफ़ी तगड़े थे। इसकी वजह से अब हिम्मत नहीं बनती थी कि वह जो है पिंटू जाकर पिंकी से मिल सके, लेकिन वह फ़ोन के थ्रू कैसे ना तैसे कर मिलना जुलना इनका भी जारी रहता था। अब जब इस चीज़ की खबर जो होता है जब सुरेंद्र को लग चुकी थी तो वह काफ़ी ज़्यादा निगरानी उस समय पिंटू के ऊपर रखना भी शुरू कर देता है, और वह मौके की तलाश में आए दिन लगा रहता है कब इन दिनों को नंगे हाथ पकड़ो और कुछ ना कुछ इनके साथ हम कर बैठें। अब इसी वजह से दिन वक्त गुजरने भर शुरू हो जाता है। लेकिन वह वक्त आ जाता है 3 अक्टूबर 2022 होता है। पूरे नसीराबाद और पास के ही इलाकों में कई जगह पर शारदीय नवरात्र चल रहा था। उसी शारदीय नवरात्र के वक्त जो होता है वहाँ गरबा का त्यौहार भी चलता है, क्योंकि गरबा का त्यौहार वहाँ इतना ज़ोरों शोरों पर मनाया जाता है कि वह उसके जो है गुजरात के ही तहरीर पर वह मनाया भी जाता है।
जाता है। इसी वजह से जब इस त्यौहार की पूरी तरह तैयारी चल रही होती है, जैसे ही शाम का टाइम होता है, अब उसी वक्त पिंटू जो होता है, पिंटू जैसे ही नौकरी से आता है, अब आने के बाद वह सोचता है क्यों ना चले हम किसी पंडाल में जाएं, गरबा को धूमधाम से मनाएं। और पिंटू जो होता है तुरंत ही वह उसी समय पंडाल की तरफ जाता है और पंडाल की तरफ जाने के बाद वहाँ गरबा की तैयारी जो होती है पूरी तरह से सभी लोग जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं पूरी डंडे खेल भी रहे थे। अब इसी व्यक्ति जो होता है उस समय पिंटू का मन नहीं लगता, बस उसे पिंकी का देखने का मन करता है और उसी वजह वह निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसी वक्त अब पिंटू जो होता है, पिंटू का वह जो है मोबाइल बजने लगता है। पिंटू जैसे उसको देखता है तो उसके मन में काफ़ी जो हंसी उल्लास हो जाता है, तुरंत ही उसी फ़ोन को रिसीव करता है। अब जो होती है पिंकी उसी समय फ़ोन करके पिंटू से बोल देती है कि इसी समय हमारे घर पर कोई नहीं है, क्योंकि हमारे घर वाले जितने भी लोग हैं सब वह जो है गरबा मनाने के लिए थोड़ी दूर पर वह गए हुए हैं। और पिंटू जैसे ही खबर का पाता है तुरंत ही वह अपने दोस्त रवि के साथ उसी की बाइक पर बैठकर वह पिंकी से उसके घर पहुंच जाता है। और घर पहुंचने के बाद आस पड़ोस के जो एरिया होते हैं, जितने भी एरिया होते हैं, सब में डीजे की पूरी तरह से ज़ोरों शोर से धुन बज रहा होता है। इसकी वजह से वहाँ सुनाई देना, किसी को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता था। और जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो पता लगता है, जैसे ही पहुँचती तो पिंकी देखती है पिंटू को, काफ़ी खुश हो जाती है। अब वह जो होता है पिंटू तुरंत ही अपने दोस्त रवि को बोलता है तुम चले जाओ, हम आ जाएंगे। और पिंटू जो होता है जैसे ही वह जाता है उस समय पिंकी के पास, पिंकी दरवाज़ा बंद कर लेती है और उसको अंदर ले लेती है। कुछ वक्त बीतने लगता है, तभी वह जो होते हैं उसी समय पिंकी के जो पिता होते हैं गिरधारी, वह आ जाते हैं। वह जो है रात का काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर उसी गांव में जहाँ पर वह गरबा हो रहा था वहाँ के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसकी वजह से वहाँ की गरबा जो हो रहा था उसी समय बंद हो गया था। और इसी वजह से गिरधारी आते हैं अपने घर पर और आने के बाद दरवाज़ा बंद देखते हैं और कई बार दरवाजे पर आवाज़ लगाते हैं पिंकी, लेकिन वह आवाज़ नहीं सुनती। कुछ वक्त बीत जाता है, पिंकी जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वह बोलने लगती है हमें काफ़ी गहरी नींद आ गई थी। और गिरधारी तुरंत भी समझ जाते, वह कहने लगते ठीक है तुम सो जाओ, हम कपड़ा बदल लें। और कपड़ा बदलने के लिए गिरधारी अंदर जाते हैं और जैसे ही उनकी जैसे बदल के वापस आने लगते हैं तो उनकी नज़र एक जो है मर्दाना जूता पर पहुंचती है। वह मर्दाना जूता जो होता है वह पिंकी के ही कमरे की साइड में रखा होता है। तुरंत ही वह जो है तुरंत ही समझ जाते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो अपना निगाह जो है इधर उधर दौड़ाने लगते हैं। तभी उनका निगाह जो होता है वह एक बेड होता है, उस बेड के नीचे जो होता है वह पिंटू जो है छिपा होता है। और जैसे गिरधारी देखते हैं तुरंत ही वह उससे चुपचाप बाहर निकल आते हैं। अब बाहर निकल आने के बाद आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा करते हैं और वह गिरधारी जो होते हैं तुरंत ही अपने भाई उसी समय हनुमान जाट और वह एक जो होता है प्रधान जाट, दोनों को बुलाते हैं। और जैसे सब तीनों इकट्ठा होते हैं उसी समय अब जो होता है गिरधारी का जो बेटा होता है सुरेंद्र भी आ धमकता है, यानी कि 4 लोग हो जाते हैं। चारों लोग मिलकर तुरंत ही एकाएक जाते हैं और उसी समय जाकर पिंटू को पकड़ लेते हैं। पिंटू को पकड़ते ही वह तुरंत ही पिंटू के जो है शरीर से पसीने भी छूटना शुरू हो जाते हैं। अब पिंटू समझ जाता हमें बच पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इसके बीच घिर गए हैं। अब जो होती है उसकी जो माँ होती है उसी समय पिंकी की माँ पिंकी को पकड़ कर ले जाकर वह दूसरे रूम में बंद कर देती है। अब दूसरे रूम में बंद कर देने के बाद उसी समय चारों मिलकर वहाँ पर काफ़ी बुरी तरह से पिंटू की पिटाई कर देते हैं। पिंटू की इतनी बुरी तरह पिटाई कर देते हैं कि पिंकी की जो माँ होती है वह उसी समय एक प्रेस लाती है, गर्म प्रेस लाती है। वह जाकर पिंटू के शरीर पर कई बार छुआती है, जिसकी वजह से पिंटू जो होता है काफ़ी बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और वहाँ पर इतनी बुरी तरह से उसकी पिटाई कर देते हैं। पिटाई करने के बाद पिंटू जो होता है बेहोश हो जाता है। अब उसी समय बेहोशी की हालत में उसके घर वाले जो होते हैं अपने ही घर से कुछ दूरी पर उसके ही वह शरीर को वहाँ पर ले जाकर सुला देते हैं और वह तुरंत ही चले आते हैं। और जैसे सुबह का टाइम होता है, सुबह के टाइम होने के बाद तुरंत ही इसकी सूचना जो होती है गांव को मिलता है। गांव के थ्रू ही उसके भाई रामराज सिंह को मिलता है। तुरंत ही यह खबर जो होता है पूरी गांव में फैल जाता है। वाक्यों में दोस्तों जब यह पूरी सच्चाई उसी समय हनुमान जो होते हैं और वह जो होता है प्रधान जाट और जो होते हैं गिरधारी पुलिस के सामने रखते हैं। पुलिस सुनने के बाद काफ़ी जो है शोर में आ जाती है और पुलिस की टीम उसी समय जाती है, गिरधारी के बेटे सुरेंद्र को अपने कस्टडी में लेती है। अब कस्टडी में लेने के बाद पुलिस जो होती है सबसे पहले इन चारों को ले जाती है। कुछ वक्त बीत जाता है, काफ़ी जो मशक्क़त के बाद पुलिस जो होती है इनको ले जाकर कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट में पेश करने के बाद सबसे पहले पुलिस जो होती है इन चारों को ले जाती है, जेल में डाल देती है। दोस्तों इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है। बस आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों अगर आपका वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।